भाई आपका क्या वजूद है, कांग्रेस का क्या वजूद है बिहार में? कोई विधानसभा सीट आप उठाकर बता दीजिए जहां पे आप अपने बलबूते अपना जमानत बचा लीजिएगा। जीतने की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, जहां कांग्रेस अपनी जमानत बचा ले। पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं। नॉट अ सिंगल विधानसभा सीट जहां पे कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत बचा पाएगी अगर वो अकेले लड़ती है चुनाव। 2020 का जरा प्रकरण आप याद कर लीजिए, 2020 में क्या हुआ था। अभी तक इस पर चर्चा होती है कि 2020 का विधानसभा चुनाव अगर आरजेडी अधिक सीटों पर लड़ी होती और 70 की जगह 30-40 सीटें या अधिक से अधिक 50 सीटें कांग्रेस को दी गई होती तो शायद तेजस्वी यादव आज बिहार में सीएम होते। 4 साल में कांग्रेस ने ना तो संगठन पे कोई काम किया, ना कोई उस तरह का अभियान ही चलाया पूरे बिहार, ना कोई यात्रा की गई और ना ही तो कोई इस तरह का। अब बताइए ना कि कांग्रेस के आज बिहार में 19 विधायक है, अब तो 2 कम हो गए, 2 चले आए इधर। ना उनका कहीं कोई नामो निशान है, सिर्फ सदाकत आश्रम और कागजों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो काम कर रही है। सवर्ण समाज का होगा और दूसरा अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज का होगा। मतलब 2 डिप्टी सीएम बने। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री बने और दोनों कांग्रेस पार्टी से हो। कांग्रेस अपने बलबूते तो यहाँ पे लोकसभा में जमानत भी नहीं बता पाती। इस बात से इनकार कोई कैसे करेगा? में आज वाम दल जो है वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा मजबूत है। हालांकि अब खत पे है वो भी, लेकिन कांग्रेस से बहुत मजबूत स्थिति में है। कौन बनेगा डिप्टी सीएम आपके यहाँ से? नेता है कांग्रेस में कोई दिखता है नेता आपको कांग्रेस पार्टी में? तो बिहार लेवल का थोड़ा जिला लेवल का नेता नहीं है उसमें तो जिला लेवल का नेता नहीं है। हास्यास्पद बात है, इसका कोई तथ्य नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को अच्छे से जान रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तमाम सियासी दलें जो हैं वह अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एनडीए गठबंधन जो है वह पूरी तरह तैयारियां कर रहा है, दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग चल रहे हैं। वहीं पर महागठबंधन की बात की जाए तो राजद ने अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी जो है वह पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रही है। कांग्रेस के सेवा दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वह लगे हुए हैं। अब आपको बता दें कि राजद की टेंशन कांग्रेस ने बढ़ा दी है। जी हां, कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की तरह उसे 70 सीटें चाहिए और यह बातें जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने बयान में कह भी दिया है। तो कहीं ना कहीं राजद की टेंशन बढ़ सकती है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। उदित जी, कांग्रेस ने राजद की टेंशन आखिर बढ़ा दी है, क्या कहेंगे? 70 सीटों की डिमांड कर दी है पिछले विधानसभा चुनाव की ही तरह। देखिए, कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी का टेंशन बढ़ा होगा या तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ा होगा। मसला बहुत साफ है। आरजेडी किसी भी कीमत पर इस विधानसभा चुनाव में जो अगला होगा 2025 में हो, चाहे वो नवंबर में हो या जनवरी में हो, 70 सीटें तो कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है। सुबह एकदम ये बात आप गांठ बांध लीजिए और ये बात तेजस्वी यादव ज्यादा गांठ बांधे हुए हैं। 2020 का जरा प्रकरण आप याद कर लीजिए, 2020 में क्या हुआ था। अभी तक इस पर चर्चा होती है कि 2020 का विधानसभा चुनाव अगर आरजेडी अधिक सीटों पर लड़ी होती और 70 की जगह 30-40 सीटें या अधिक से अधिक 50 सीटें कांग्रेस को दी गई होती तो शायद तेजस्वी यादव आज बिहार में सीएम होते। 6 या 7 सीटों से आरजेडी पिछड़ गई थी, अपना सरकार नहीं बना पाई थी। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, जीती कितनी थी? 19। और सबसे बड़ी बात कि उस विधानसभा चुनाव के बाद करीब 4 साल बीत चुका है। 5वां साल में हम एंटर भी कर चुके हैं। नवंबर में ही गवर्नमेंट बनी थी, दिसंबर आ गया है, तो ये 5वां साल का पहला महीना है। 4 साल में कांग्रेस ने ना तो संगठन पे कोई काम किया, ना कोई उस तरह का अभियान ही चलाया पूरे बिहार, ना कोई यात्रा की गई और ना ही तो कोई इस तरह का। अब बताइए ना कि कांग्रेस के आज बिहार में 19 विधायक है, अब तो 2 कम हो गए, 2 चले आए इधर। ना उनका कहीं कोई नामो निशान है, सिर्फ सदाकत आश्रम और कागजों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो काम कर रही है। सिर्फ कागज पर कांग्रेस पार्टी जो है ना वो एक्टिव है। बिहार कांग्रेस का तो कहीं कोई नाम ही निशान नहीं लगता है कि देश में बिहार में भी कांग्रेस पार्टी है। जमीन खत्म हो चुकी है, वोटर खत्म हो चुके हैं, सभी कुछ उथल पुथल है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को कहीं ना मेहनत करने की जरूरत लगती है और ना ही तो कांग्रेस पार्टी चाहती, पता नहीं मतलब रिवाइव नहीं करना चाह रही है कि चाहे जो कारण हो, लेकिन स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। और अभी जो आप कह रहे थे अपने ओपनिंग रिमार्क में, आपने जो कहा कि 70 सीटों की मांग है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है, अब कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी अगर सीएम बनेंगे तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस से बनेगी। एक सवर्ण समाज का होगा और दूसरा अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज का होगा। मतलब 2 डिप्टी सीएम बने। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री बने और दोनों कांग्रेस पार्टी से हो, एक ब्राह्मण हो और दूसरा मुसलमान हो।
यही बात कांग्रेस पार्टी, कोई औचित्य है इस बात का? और कभी भी क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इस बात पर तैयार होंगे? क्यों तैयार होंगे भाई? आपका क्या वजूद है, कांग्रेस का क्या वजूद है बिहार में? कोई विधानसभा सीट आप उठाकर बता दीजिए जहां पे आप अपने बलबूते अपना जमानत बचा लीजिएगा। जीतने की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, जहां कांग्रेस अपनी जमानत बचा ले। पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं। नॉट अ सिंगल विधानसभा सीट जहां पे कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत बचा पाएगी अगर वो अकेले लड़ती है चुनाव। 2024 का लोकसभा चुनाव देखा जाए, उस मद्देनजर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को उत्साहित भी महसूस कर रही है। तो ऐसे देखते हैं, उत्साह है कि अच्छा प्रदर्शन रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में, तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो है अच्छा ही प्रदर्शन रहेगा। इधर पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहना चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव का तो अपना निजी स्वार्थ में निहित है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई बड़े भाई की भूमिका में, और आप कह रहे हैं कि लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती, 3 सीट जीती है कांग्रेस। कटिहार जीती है, सासाराम जीती है और किशनगंज जीती है। अपने बदौलत थोड़े जीती है। कटिहार में तारिक अनवर जो रिवाइव किए दशकों बाद, आरजेडी, और सबसे बड़ी बात कि एंटी इनकम्बेंसी। अब अयोध्या बीजेपी हार गई तो क्या सपा के चलते थोड़े हारी है? वो बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी है। कटिहार में अगर जीते तारिक अनवर, मनोज कुमार अगर जीते हैं आपको सासाराम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर बना। और उससे भी बड़ा फैक्टर तेजस्वी यादव बने हैं। कांग्रेस अपने बलबूते तो यहाँ पे लोकसभा में जमानत भी नहीं बता पाती, इस बात से इनकार कोई कैसे करेगा? तो वो फैक्टर नहीं है कि लोकसभा में कितनी सीटें जीते गई, कितनी हारी गई। तेजस्वी यादव के चलते हारी या जीत हुई है, दोनों का फैक्टर तेजस्वी यादव ही है। देखिए, सीधा सा हिसाब किताब समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है। एनडीए का खेमा जरा आप देख लीजिए, पूरी तैयारी चल रही है, बेजोड़ तैयारी चल रही है एनडीए की तरफ से। बीजेपी अपना कैंपेन चला रहा है, नीतीश जी अपने, हालांकि अब तो यात्रा स्थगित कर दी है महिला समाज वाला, लेकिन कार्यकर्ता जोड़ो अभियान, मनीष वर्मा का यात्रा चल रहा था, वो भी रोका गया। तो एक तरीके से कहीं तो एनडीए, अभी उपेंद्र कुशवाहा अपने अलग यात्रा पर हैं, चिराग की पार्टी अलग एक्टिव है अपने चुनाव को लेकर, मांझी जी अलग एक्टिव है, तो पूरा एनडीए खेमा तैयारी में लगा हुआ है। महागठबंधन में कांग्रेस चाहती है कि एन क्रेन प्रकरण कैसे भी किसी भी स्थिति में हम 50 से 70 सीटों के बीच में स्कोर कर ले, ताकि हमारा फिर से 15-20 विधायक जीत जाए और हम जिंदा रहे बिहार में। लेकिन मेरा जो अपना मत है, चूंकि लालू यादव ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई कितने दिनों तक राहुल गांधी के नाम पर हम लोग चलेंगे, और बिहार कांग्रेस को पीछे करना है, तो इसलिए राहुल गांधी को भी टारगेट किया जाए पहले। ममता बनर्जी के नाम को जो आगे किया गया, लालू यादव ने जो कहा इस बात को कि ममता बनर्जी बनेंगी इंडिया गठबंधन का नेता, वो सबसे अच्छा नेतृत्व दे सकती है, इसका स्पष्ट मतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया। और ये बात लालू जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ताकि बिहार कांग्रेस पर नकेल कसा जा सके। और बिहार कांग्रेस इस तरह का बयान इसलिए दे रही है ताकि उसे मन मुताबिक सीटें मिल सके। अच्छा, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव अगर याद किया जाए, 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 70 सीट उनको मिला था। ये भी चर्चा हुई थी कि अगर वाम को अधिक सीटें मिलती तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा होता और महागठबंधन सरकार भी बना लेती। तो फिर से कांग्रेस जो है 70 सीटों का डिमांड कर रही है, तो वाम के अंदर भी क्या टेंशन बढ़ गया होगा कि फिर से हमें उतनी ही सीटें मिलेंगी जैसे 2020? देखिए, वाम दलों का एक चीज है, एक स्पष्ट है कि उनका हर एक विधानसभा में या हर एक लोकसभा में उनका एक फिक्स वोट बैंक है जो उनको मिलता है। आप शाहबाद सबसे अधिक सीटें महागठबंधन जीती। शाहबाद में आप किसी विधानसभा का उठाकर देख लीजिए, आप पियरो देख लीजिए, विक्रमगंज देख लीजिए, काराकाट देख लीजिए, ससराम देख लीजिए, आरा देख लीजिए, ब्रह्मपुर देख लीजिए, राजपुर देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, मोहनिया देख लीजिए, चैनपुर देख लीजिए, कैमूर, कहीं का भी आप उठाकर देखिए, सभी विधानसभा सीटों पर एक, भले ही किसी विधानसभा में उनका 10,000 वोट होगा, लेकिन वो 10,000 वोट इंटैक्ट लेफ्ट का है, वाम का है। आरा में 1.5 लाख वाम का वोट है, तो वो 1.5 लाख है लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। बक्सर लोकसभा में अगर 25,000 वाम का वोट है तो है। तो मेरा अपना जो कैलकुलेशन कहता है कि बिहार में आज वाम दल जो है वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा मजबूत है। हालांकि अब खत्म पे है वो भी, लेकिन कांग्रेस से बहुत मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के साथ देखिए, सबसे बड़ा ट्रेजेडी हुआ कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ जगन्नाथ मिश्र के बाद भले ही रामचंद्र दास सीएम बने बिहार के, लेकिन उसके बाद लालू यादव का जो उदय हुआ ना, वो देखिए बेसिकली कांग्रेस पार्टी सवर्णों और मुसलमानों की पार्टी थी। बिहार में जितने भी अभी तक सवर्ण मुख्यमंत्री हुए, चाहे श्री बाबू हो, श्री कृष्ण सिंह हो, जगन्नाथ मिश्र हो, केदारनाथ पांडे हो, सत्येंद्र नारायण सिंह हो, कृष्ण वल्लभ सहाय हो, महामाया प्रसाद सिन्हा हो, तो ये जो एक लॉबी था भूमिहारों का, ब्राह्मणों का, 2 तो लाला जी से भी बने हैं, केबी सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा, इसके अलावा राजपूतों का, वो पूरा एक नेक्सस था फॉरवर्ड समाज का,
और ब्राह्मण के चलते ही वो पार्टी जिंदा रही बिहार में, पूरे देश में सवर्णों की ही पार्टी कही जाती थी, और उसमें मुस्लिम वोट बैंक भी जुड़ा रहता था, प्लस दलित भी था। लेकिन 76 के बाद इंदिरा गांधी जो सेकुलर शब्द कांग्रेस संविधान में ऐड की, उसके बाद से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, जो आज तक निरंतर जारी है। और अब कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े हाशिए पर बिहार में खड़ी है। मैं दावे के साथ कह देता हूं इस बात को, हमारे व्यूअर भी एग्री होंगे, किसी भी जगह से बिहार में वो देख रहे हो, कि बिहार का एक सिंगल विधानसभा सीट भी आप उठाकर दिखा दीजिए जहां पर कांग्रेस अगर अकेले लड़कर अपना जमानत बचा ले, मतलब 3-4-5 हजार वोट पर भी आफत है कांग्रेस पार्टी का, तो जमीन तो खत्म हो चुका है। ये सारा बार्गेन चल रहा है बस इसलिए ताकि आरजेडी प्रेशर में रहे और आरजेडी कांग्रेस को उनके मन मुताबिक सीटें दे दे। लेकिन एक लकीर लालू यादव ने खींच दिया है ये कहकर कि ममता बनर्जी को हम नेतृत्व देंगे, राहुल गांधी को हम नहीं मानते हैं। वो लकीर इसीलिए खींचा गया ताकि आने वाले दिनों में, इन द नियर फ्यूचर, जो चुनाव होने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस ज्यादा टालमटोल नहीं कर सके। और ये बात आप लीक कर ले लीजिए, मेरा अपना अनुमान है कि 30 से 35 सीट से अधिक इस बार कॉम्प्रोमाइज उससे ज्यादा नहीं देने जा रही है आरजेडी कांग्रेस को, चाहे जो हो जाए, क्योंकि फिर देगी तो वो 24 में जो जिस चीज का कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा को भी फूंक कर पिया जाता है। 2020 में तेजस्वी सीएम होते अगर कांग्रेस 70 के बदले में 35-40 सीटों पर लड़ी होती, 80 सीट जहां आरजेडी जीत गई, अगर 30 सीटों पे और लड़ती तो एकदम आराम से 7-8 सीट और जीत गई होती, और सीएम होते तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार का एक अलग ही रूप दिख रहा होता। दो उप मुख्यमंत्री की बात आपने की, चेहरा आपको लगता है कांग्रेस में कोई है ऐसा दो चेहरा? वही तो सबसे मजेदार बात है, कांग्रेस में तो विधायक का चेहरा नहीं है, कहां से आप डिप्टी सीएम दीजिएगा, कहां से डिप्टी सीएम आप दीजिएगा बिहार में, बताइए कौन बनेगा डिप्टी सीएम आपके यहाँ से? नेता है कांग्रेस में कोई दिखता है नेता आपको कांग्रेस पार्टी में जो बिहार लेवल का थोड़ा जिला लेवल का नेता नहीं है, उसमें तो जिला लेवल का नेता नहीं है। हास्यास्पद बात है, इसका कोई तथ्य नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को अच्छे से जान रही है, समझ रही है। बस सिर्फ सीट लेने के लिए, सब पूरा टेंट्रम जो है ना, वो सीट लेने के लिए तेजस्वी यादव प्रेशर में आ जाए और सीट दे दे, उसके लिए एक खेल चल रहा है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों का डिमांड फिर से कर दिया है। राजद की टेंशन बढ़ गई है। इधर वामपंथी जो पार्टियां हैं उनकी भी चिंताएं साफ तौर पे झलक सकती हैं। उनको भी यह चिंता सता रहा है कि 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, 19 सीटें ही कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 70 सीटें उनको मिली थी। इधर आरजेडी भी सोच रही है कि अगर मुझे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलती तो आज हमारी सरकार होती, हमारा मुख्यमंत्री रहता, और 2 उप मुख्यमंत्री की भी डिमांड जो है इस बार कांग्रेस कर रही है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।